आदरणीय मोदी जी की देन नहीं है। ये जो 60 रुपया कोटेदार नहीं ले रहा है, ऊपर से चीनी गायब, मिट्टी का तेल गायब, मोटा अनाज गायब। और इस समय हम अकबरपुर में हैं, जो कि ये अम्बेडकर नगर का ज़िला है, और ये हमारे सामने ज़िला अध्यक्ष जी हैं। यहाँ पर रुझान जानते हैं कि आखिरकार जो है लालजी वर्मा का, जो कि 6 बार से विधायक हैं, अभी जो कटेरी से विधायक हैं, और जो विपक्ष में देखें तो रितेश पांडे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सपा और बसपा से सांसद हैं और 1 बार विधायक हैं। अब यहाँ जानते हैं कि आखिरकार क्या रुझान है, लालजी वर्मा का किस किस जाति से ज़्यादा वोटिंग होगी। तो भैया से जानते हैं। भैया जी, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कुर्मी बिरादरी से और ब्राह्मण बिरादरी से और मुस्लिम बाहुल्य एरिया से लालजी वर्मा को कितने % वोट मिलेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपका स्वागत, और मैं इस बात का आपके खंडन करता हूं कि किस जाति से लालजी वर्मा को कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किसान, नौजवान, बुनकर, मजदूर विरोधी। तो ना तो किसान की कोई जाति होती है, ना तो बुनकर की कोई जाति होती है, ना तो मजदूर की कोई जाति होती है, ना तो नौजवान की कोई जाति होती है, ना तो बेरोज़गार की कोई जाति होती है। तो आज देश के सामने जाति और धर्म का सवाल ही नहीं है। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी मुँह बाए खड़ी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 के समय में गाना गाती थी, इनकी एक मंत्री सिलेंडर लेके घूमती थी और गाना गाती थी कि सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो अब तो महंगाई डाइन तो मुंह फैला के खड़ी ही है देश के सामने। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय भी एक चीज़ कहा था, जो आज चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था, अभी तो बेरोज़गार नौजवान हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनी, दोबारा बन जाएगी तो बेरोज़गार बाप भी दिखाई पड़ेंगे। अब आज देख लो आप कि 35 साल का नौजवान बेरोज़गार है, उसके हाथ में कोई रोज़गार है नहीं, तो बताओ बेरोज़गार बाप हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा सवाल है, मोदी जी का 400 का जो नारा है, अभी जो नामांकन था जो है बनारस से, तो उनका दावा है कि अब की बार 400 पार। तो इस पे आपका क्या कहना है? और जो ये 5 किलो फ्री का राशन दे रहे हैं, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? मोदी जी ने तो कहा था नागालैंड में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि गोवा में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। मोदी जी ने कहा था महाराष्ट्र में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। क्या सारी सीटें जीते? तो ये भारतीय जनता पार्टी देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। ये 400 पार का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 400 हार, तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं लेकिन 400 हार जरूर रही है। इसलिए इस दावे में कोई दम नहीं है। और रही बात राशन की, देखिए एक चीज़ मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह राशन की जो परंपरा है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 माननीय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाया था। राशन तब से मिल रहा है, और आदरणीय मोदी जी जो राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं, आप गांव में पता करना कि राशन जो मिलता था वो 5 यूनिट का लगभग 12 रुपये पड़ता था, 1 यूनिट का, और 5 यूनिट सरकार ने फ्री किया है, तो 5 यूनिट का हो गया 12 पंचे 60 रुपये। 60 रुपये की बचत सरकार दे रही है। वो भी मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार इसलिए बचत दे रही है, ये आदरणीय मोदी जी की देन नहीं है। ये जो 60 रुपया कोटेदार नहीं ले रहा है, ऊपर से चीनी गायब, मिट्टी का तेल गायब, मोटा अनाज गायब। और पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में ही यह कानून है कि जब देश में कोई महामारी आएगी, देश किसी युद्ध में जाएगा, देश के अंदर कोई दैवीय आपदा आ जाएगी,
तो उस समय देश के नागरिकों की पेट पालने की, पेट भरने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को यह बताना चाहते हैं कि इसी जनपद अम्बेडकर नगर में जब बाढ़ हर साल आता है, चाहे वो कमरिया घाट हो वो भी डूबता है, चाहे वो माझा उल्टाहवा टांडा में हो वो भी डूबता है, चाहे चिंतौरा कला माझा हो वो भी डूबता है, चाहे पलटू पीपर पिपरिया हमारे रामनगर के बेल्ट में वो भी डूबता है, और महबूबगंज की एरिया से लेकर के तिहुरा माझा उल्टाहवा अयोध्या तक, प्लस जब संत कबीर नगर में बांध नहीं बना था तो उधर भी अब इधर जो है वो डूबते हैं। आप देख लो, जब बाढ़ आता है तो सरकार वहाँ राशन कपड़े सब फ्री में देती है, देती नहीं देती है, उसका कोई पैसा लगता नहीं। देश संविधान में एक व्यवस्था है, और ये 60 रुपये की जो छूट सरकार दे रही, मैं फिर कह रहा हूँ, राशन फ्री नहीं है, मात्र 60 रुपये की छूट है, एक 5 यूनिट पे 60 रुपये महीने में। और जो 60 रुपये की छूट दे रही है वो सरकार इसलिए दे रही है जब से कोरोना महामारी आई है, और आज भी कागज़ में कोरोना जिंदा है, और जिस दिन कोरोना कागज़ में समाप्त हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं 50 भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं कि 1 किलो राशन फ्री में देंगे। ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान की देन है, ये मोदी की देन नहीं। चलिए, अगला सवाल ये है कि लोगों का मानना ये है कि फ्री का राशन दे के लोगों को अपंग बनाया जा रहा है, कि अगर लगातार आप कंटिन्यूअसली ऐसे मोदी जी ने आपकी फिर दावा किया है अगर मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनता हूं तो 5 साल फिर राशन दोबारा फ्री में दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि फ्री से राशन से जो है लोग अपंग हो रहे हैं। अगर आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो इससे जो युवा हैं परेशान कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हाँ, रोज़गार महत्वपूर्ण है, ये सरकार की नीतियाँ, इसमें रोज़गार महत्वपूर्ण है। चलिए सर, लास्ट सवाल है कि लालजी वर्मा कितने वोटों से जीत रहे हैं? लालजी वर्मा जी, हमारा जो अभी तक का अपना कैंपेनिंग का अनुमान है कि पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि हमारे अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी पाँचों की पाँचों विधानसभा 22 में भी जीती थी, और 5 विधानसभा लोकसभा में जीतेगी। और आप ये मान के चलें कि जीत का जो अंतर था विधानसभाओं में वो कम से कम 2 से 2.5 गुना होने जा रहा है। हम लगभग 89,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में 2022 के चुनाव में आगे थे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस कदर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं बचा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग दरोगा से धमका रहे हैं। अभी हमारे जलालपुर में हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालजी वर्मा जी का कार्यक्रम लगा था, रामगढ़ में 2-3 गांव में अगल बगल। वहाँ की एसओ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैतपुर की एसओ है वंदना अग्रहरी, और वहाँ का एक सब इंस्पेक्टर है रमेश मिश्रा। इन दोनों लोगों ने गोपरी चाँदपुर, रामगढ़ और एक स्थान पे और जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया, हमारे प्रत्याशी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया। अभी हैदरगंज में वहाँ जो इंस्पेक्टर है आदरणीय लालजी वर्मा जी जब जाते हैं तो बहुत बड़ा हुजूम सड़कों पे निकलता है, जनता खुद ब खुद सड़कों पे आती है। ऐसा नहीं पार्टी की कोई तैयारी रहती, पार्टी भीड़ बुलाती है। हमारी संख्या 10-20 लोगों की रहती है कि हम लोगों से जा कर के मिल लें, लेकिन माननीय लालजी वर्मा जी के चुनाव में इतना रुझान है कि जनता खुद सड़क पे आती है। अब 100-150 लोग आए तो एसओ इंस्पेक्टर वहाँ का आकर के कह रहा है आप रैली कर रहे हैं। अब आप बताओ, ये तो फिर आपके हिसाब से तानाशाही व्यवस्था हो। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव से बाहर हो चुकी है तब दरोगा का सहारा ले रही है। हमने सुना है आधार कार्ड जमा करवाए जा रहे हैं कि आपको आवास मिलेगा, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो मैं आपके चैनल माध्यम से अम्बेडकर नगर या प्रदेश के जितने भी लोग जुड़े आपसे कहूँगा भी कि चुनाव तक कहीं कोई आधार कार्ड ना दे, किसी अधिकारियों के झांसे में ना आए, क्योंकि भाजपा जान चुकी है अब 400 हार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो तरह तरह के हथकंडे अपना करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक माहौल क्रिएट करना चाहती है। लेकिन मैं साफ साफ बता दूँ ये कि अम्बेडकर नगर की धरती है, डॉक्टर लोहिया की धरती है,
हम लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निकाले हुए अखाड़े से लोग हैं। तो हम लोगों ने इस संविधान के लिए, इस राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता के लिए बार बार लड़ाई लड़ी है। और हम समाजवादी लोग हैं। हमने अंग्रेज़ों से भी इस देश को मुक्त कराया था। 42 में गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने उस आंदोलन को पूर्णतया सफल कराया था। आप इतिहास पढ़ लेना। अब हमारे नेता ने नारा दिया, भाजपा भारत छोड़ो। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने अंग्रेज़ों से इस भारत को मुक्त कराया था। अब समाजवादी पार्टी के लोग, जो अंग्रेज़ों की दूसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, उससे इस देश को मुक्त कराएंगे। और लालजी वर्मा जी कम से कम 2 लाख वोट से अम्बेडकर नगर से जीत के जाएंगे, आप तय